खुदावंद के बबरकत नाम में आपको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखने वाले बनेंगे। याकूब का खत उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो कि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ का असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम इस मरकजी आयत में जो बातें खुदा के कलाम मुकद्दस में पाक रूह की हदायत से लिखी गई उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस आयत में 3 बातों को देखते हैं। पहली बात जो है वो इकरार की है, दूसरी बात जो है वो शिफा की है और तीसरी बात है कि रास्तबाज की दुआ का असर होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुआ का जो लफ्ज है वो उर्दू जबान का है और हरूफ तहज्जी से लिया गया है और उसमें से 3 अल्फाजों को चुना गया है, दाल, ऐन और अलफ। दाल से जो मुराद है वो दिल से है और ऐन से मुराद है कि आप अमल से और अलफ से मुराद है कि आप ईमान से। अब आप इस बात को जानने वाले बने, समझने वाले बने कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पहले जब इकरार की बात आती है तो आपने इकरार कैसे करना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। उससे पहले हम इस बात को जान जाएं कि इकरार क्या, कैसा है और किस तरह हमें करना है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इकरार जो किया जाता है वो मुंह से किया जाता है। खुदा का बंदा सुलेमान अपने खुदा के कलाम मुकद्दस में आपको बयान करता है, इमसाल की किताब उसके 28वें बाब की 16वीं आयत में, कि जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब नहीं होता, जो उसका इकरार करके उसे तर्क करता है उस पर खुदावंद की रहमत होती है। तो मेरे अजीजों, इकरार से पहले जो बात है वो आपको तौबा करनी है और तौबा के लिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान से इकरार करने वाले बने। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये बात मान जाइए कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में याकूब का मुसन्नफ इस बात के लिए आपको आगाही कर रहा है, इस बात पर आपको ध्यान देना है कि ईमानदार से कहता है कि खुदावंद की आमद सानी तक सब्र से इंतजार करें, कसम ना खाएं, दूसरों के लिए दुआ मांगे, खास तौर पर उन गुनाहगारों के लिए जो गुमराह है। अब गौर कर लीजिए, आपने जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में कहा गया है कि बस आप आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। अब आपने जो इकरार करना है वो इस तरह करना है, दूसरे के सामने आप दूसरे को बताने वाले बनेंगे कि मैं गुनाहगार था और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी। उस बात का इकरार करते हुए आप कहने वाले बनेंगे कि खुदावंद ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, आपके भी गुनाहों को खुदा माफ करेगा। अब दूसरी बात है, इस बात को जानिए कि शिफा के बारे में खुदावंद अपने कलाम मुकद्दस में बयान करता है कि मैं तेरी सारी बदकारी को बख्श देता हूँ और शिफा देता हूँ। ये ज़बूर 103 की आयत में आपको मिलेगा। खुदा हमारी सारी बदकारियों को बख्शकर हमें शिफा देता है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रास्तबाज की दुआ का असर होता है। आप खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आप देख सकते हैं कि याकूब के खत में उसके 5वें बाब की मैंने जो आपके सामने 16वीं आयत को रखा था उस पर जरा गौर कीजिए कि खुदा का बंदा कहता है कि बस आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो कि ताकि शिफा पाए। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब गौर कीजिए, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा एलिया ने खुदा से दुआ की
उसने ईमान खुदा पर रखा और उसने अमल किया और इकरार किया कि खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनकर जवाब देता है। एलिया ने दुआ की तो 3.5 साल तक मींह ना बरसा, फिर उसने दुआ की तो 3.5 साल के बाद मींह बरस गया। इसलिए इस बात को जान जाइए, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मैं आखिरी आयत आपके सामने पढ़ने को हूँ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की, मींह ना बरसा, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन पैदावार हुई। आप जान जाइए कि हम खुदा से जब दुआ करेंगे तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पूरी अकल, पूरे दिल, पूरी जान से खुदा की इबादत करते हुए, उस पर अमल करते हुए, उसकी राहों के अहकाम पर चलते हुए जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुनकर जवाब देगा। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मुझे भी बरकत दे।